लालचंद जी, डिप्टी साहब हीरामणि जी और हमारे पीओ साहब जवान सिंह जी और राजकुमार जी और दुर्गादास जी, काफी बढ़िया हो ना, आप अलग क्यों हो गए? और मेरे साथ आए हुए हमारे भाई युद्धवीर जखाला, अजीत सिंह एडवोकेट और ऋषि और लूकस भाई और नंबरदार साहब धर्मपाल जी, चेयरमैन साहब गुजरू जी, ये नारनौल से दिल्ली से आए हुए राजकुमार जी सोलोदा से, और मेरे साथ आए हुए सभी करोड़ साहब आए हुए, देखो करोड़ ताराचंद जी हैं चकरपुर से, करोड़ साहब में पहुँचे हुए, और गांव के मेरे बुजुर्गों और मेरी वो गांव की सरपंच साहब मोहजा और गांव के बुजुर्गों, भाई और नौजवान साथियों, माता बहनों और प्यारे बच्चों, 5 अक्टूबर को विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है और मैं आज आपके कोसली विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी हूँ। आज का चुनाव निशान है और आप सबसे हम सब मिलकर के ये विनती करने आए कि अपने गांव से घनी सारी वोट से जिता करके मुझे भेजें। आपको निशान के सामने का बटन दबा के और ज्यादा से ज्यादा मतों से मुझे जिता करके भेजें। देखो, कांग्रेस पार्टी आपकी अपनी पार्टी है। जैसे पहले वक्ताओं ने बताया, ये साहब बता रहे थे कि कांग्रेस पार्टी के अलावा हमारे दलित, पिछड़ा वर्ग, छोटा दुकानदार, छोटा व्यापारी, किसान, मजदूर, इनका कोई भला करने वाले है तो कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस के अलावा कोई। और ये पिछले 10 साल में बखूबी जान गए आप। पहले तो लोग बता दिया करते थे कांग्रेस तो वोट लेकर चली जाती है और इनका भला नहीं करती, लेकिन जब 10 साल का जो राज रहा भारतीय जनता पार्टी का, उससे तो ये स्पष्ट हो गया कि जो बकाने वाले थे वो, उनके बारे में आपको सब कुछ जानकारी हो गई कि अगर भला कर सकती है तो कांग्रेस पार्टी कर सकती है, उसी की सरकार। इसलिए इस बात पर ध्यान दो। और जो पीओ साहब जैसे बता रहे थे कि वोट काटने वाले हैं, एक वोट भी अगर उनको देते हो ना तो उसका नुकसान कांग्रेस को होता है, हमें होता है। इसलिए इस बात का भी ध्यान रखो कि कोई ना गोचर की बात होती है, ना कोई और किसी किस्म के बहकाने की बात करे, उनसे आप सावधान रहो और सब एकजुट होकर के इस बार कांग्रेस पार्टी को अपना समर्थन दो ताकि कांग्रेस की सरकार बने प्रदेश में। और मेरे को विधायक बना के भेजोगे तो निश्चित तौर पर आपके इलाके का विकास होगा, आपकी सत्ता में भागीदारी होगी। और जब समय आएगा, मुझे तो चुनाव जिता दोगे आप, जिस दिन जीत करके यहीं आऊंगा, मैं थारा से पूछ लूँगा, बताओ शादीपुर में क्या करवाना, सरपंच कलम सारे हाथ में दे दो, जो काम करवाना विकास कार्यों के लिए कोई शिकायत नहीं रहने दूंगा, मेरी जिम्मेवारी, क्योंकि हमने करके दिखाया। हम झूठी घोषणाएं नहीं करते, हम आपको लुभा करके, भ्रमित करके आपका वोट नहीं लेना चाहते। मैं बड़ा स्पष्ट तौर पर आपसे कहना चाहता हूँ कि आपके पड़ोस के हल्के का मैं विधायक रहा हूँ, मंत्री भी रहा हूँ, और जो काम हमने किए है ना वो हुए ही नहीं किसी से। गांव की ऐसी हालत थी, जब मैं विधायक बना तो जाटूसाना विधानसभा क्षेत्र के किसी भी गांव में घुसने का रास्ता नहीं था, गलियां कीचड़ से नदी पड़ी। सब गाँव में गलियां मेरी पक्की करवाई हुई, सब गाँव में, ज्यादातर गाँव में जो स्कूलों के दर्जे बढ़ाए वो मैंने बढ़ाए। आप ये सारे शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए बड़े सीनियर अधिकारी है, गुरुजी बैठे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में अगर किसी ने काम किया तो हमने किया। मैंने 37 स्कूलों के दर्जे बढ़ाए थे आप 3.5 साल में जाटूसाना विधानसभा क्षेत्र, जो अपने आप में कीर्ति मानता। आप तो जहाँ जा रहे होंगे मेरे अपग्रेड करे हुए स्कूलों में रहे होंगे आप। तो मैंने आप देखो, डहीना सबसे बड़ा गांव था रेवाड़ी जिले का उस समय। डहीना का स्कूल भी +2 मैंने किया है। उसके बाद इधर आओ, उधर कंवारी का करा मैंने, फिर मोतला कला का भी +2 मैंने बनाया, बेरली खुर्द का भी मैंने बनाया, दड़ोली का भी मैंने बनाया, उधर रोडाई का मैंने बनाया, उधर बोरोली का मैंने बनाया, गोड़िया कमाल का मैंने बनाया।
और फिर उससे आगे उधर जाओ, मेरे हल्के में करीना के गांव की तो करीना में लड़कियों का स्कूल, भोजावास का प्लस टू स्कूल, धनौदा का प्लस टू स्कूल, ये सब मेरे बनाए। नाड़ का प्लस टू मैंने बनाया, कोसली में लड़कियों का मैंने बनाया, जबकि मेरे हल्के में नहीं थे दोनों। और हाई स्कूल बहुत सारे तो इसलिए, लेकिन वो क्या है, काम कौन करेगा? जिसको काम करने की आदत है वही तो करेगा। जैसे पानी था वो काम करे हो तो इसलिए हमें काम करना है। मैं विधायक बनूंगा तो आपका सिर्फ दस्तक करने वाला विधायक नहीं बनूंगा, मैं विधायक बनूंगा तो काम करने वाला विधायक बनूंगा, आपकी सेवा करूंगा। तो इसलिए बुजुर्ग साथियों, इस बार एकजुट हो जाओ सारे। ये चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है, राजनीति में बदलाव आ रहा है, अहिरवाल की राजनीति में बदलाव आ रहा है, इसलिए सारे एकजुट हो जाओ। और जिस दिन मुझे जिता के भेज दोगे तो आपके विकास कार्य करवाना, आपकी बिजली पानी की समस्या, सड़कों की समस्या जो भी है सबका समाधान करना, बेरोजगारी को लेकर कराना, ये सब मेरी जिम्मेवारी होगी। मैं आपको रहूंगा और चुनाव जीत के यहाँ होगा, कर्मचारी आदमी तो लिख लो, वैसे आप नहीं करोगे करवाना वही करेगा। आप ये साहब मैं कह रहा हूँ, आप ये कहोगे क्या कर दिया तो ना, जो कहेंगे हमारी पार्टी का जो घोषणा पत्र आया उसके बारे में मैं आपसे चर्चा करूँगा। तो अभी मैं आपसे अपनी पार्टी का घोषणा पत्र के बारे में बात कर रहा हूँ। हम बुढ़ापा पेंशन को 6,000 रुपये महीना करेंगे, सरकार बढ़ते के साथ बीजेपी की तरह नहीं है 500 रुपये साल के बढ़ाना, हम तो 6,000 लागू ही कर देंगे पहले। उसके बाद महिलाओं को भी सशक्तिकरण के तहत महिलाओं को समझिए 18 साल से लेकर 60 साल तक की महिलाएं बहनें, क्योंकि बुढ़ापा पेंशन तो 60 साल से बड़ी को मिलेगा ना, 18 साल से 60 साल की जो महिलाएं हैं, बहनें हैं, उनको 2,000 रुपये महीना सबको मिलेगा, सबको। इसके अलावा कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे, किसानों को एमएसपी की गारंटी देंगे और सभी घरों में 300 यूनिट बिजली फ्री में देंगे, 300 यूनिट और 500 रुपये में गैस सिलेंडर देंगे आप, जो 800, 900, 1000, 500 रुपये। और जी गरीबों के लिए 100 गज के प्लॉट देंगे और 2 कमरे का मकान बना के देंगे। और इलाज के लिए, इलाज बहुत महंगा हो गया, 25 लाख तक का इलाज का खर्चा सरकार देगी आपको, फ्री इलाज। अग्निवीर को हम बंद करेंगे, परमानेंट भर्ती फिर शुरू करेंगे और हाई रेजिमेंट की मांग का भी हम समर्थन करेंगे। और 2 लाख पद खाली पड़े हरियाणा सरकार, हरियाणा में 2 लाख पद खाली पड़े, भारतीय जनता पार्टी वालों ने इनके नौकरी नहीं लगाई, उन्होंने तो एक निगम बना दिया, कौशल रोजगार निगम, पर उसमें कच्ची भर्ती शुरू कर दी, जिसमें ना तो रिजर्वेशन है ना मेरिट, अपनी मर्जी से नौकरी देते हैं। अब तक जो लग गए उनको तो एडजस्ट कर देंगे, आगे इसको बंद करेंगे और सीधी सरकारी भर्ती शुरू करेंगे, जो 90 के नंबर विधानसभा क्षेत्र में 36 बिरादरी के भाइयों में मेरिट के आधार पर बराबर का देंगे सरकार। और एक कोसली में IMT का निर्माण करेंगे, जैसे मानेसर क्षेत्र है उसकी तरफ में कोसली में हमारे लोकप्रिय सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी ने चुनाव से पहले घोषणा की थी कि हमारी सरकार बनेगी तो हम IMT बनाएंगे। तो सरकार तो बनने वाली और है ही, अब ऐसा तो आपको मन रही है ना, कांग्रेस सरकार, तो कांग्रेस सरकार बनेगी तो IMT का निर्माण होगा। ये बहुत बड़ा काम है, इससे बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा और दूसरे आमदनी के साधन पर बनेंगे, इलाका खुशहाल होगा। और इसके अलावा एक कृष्ण नगर है दुलाही, उसमें रीजनल सेंटर है यूनिवर्सिटी का, उसको हम यूनिवर्सिटी का दर्जा देंगे, महिला विश्वविद्यालय बनाएंगे, मैनेजमेंट बनाएंगे। इस तरह से ये सब काम हम करने वाले हैं। सरकार आएगी तो अब तो सारे जुड़ जाओ, सरकार जुड़ जाओ और सरकार जब आओगी तो जगदीश यादव का MLA बनाओ।
देखा आप ये खुश हो जाओ और सारे मिल करके इस बार मुझे अपना आशीर्वाद दो, समर्थन दो और गांव से घने से घनी वोट से जिता के भेजो। जिस दिन आप जो काम करोगे आपके बारे में हो जाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी। गाँव में आने का आपने जो हमारा स्वागत किया उसके लिए आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और गांव की तरफ से जो मुझे पगड़ी पहनाई है उसके लिए वचन दे के जाता हूँ कि गांव की इस पगड़ी की कभी आंच नहीं आने दूंगा।